हेलो स्टूडेंट्स, इनफाइनाइट सीरीज में हम थर्ड चैप्टर में थ्योरम्स हमने देखी थी 3.2 एक्सरसाइज की। आज हम करने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स 3.2 एक्सरसाइज की। कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए सॉल्व करके दिखाऊंगी, कुछ प्रॉब्लम्स में मैं सिर्फ हिंट देके आपके लिए छोड़ूंगी जहां से आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो इसमें आई थिंक काफी क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में, 12 और 13 क्वेश्चंस। वी विल ट्राई टू सॉल्व हाफ ऑफ द प्रॉब्लम्स में भी। कुछ प्रॉब्लम्स हम आज यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स हम नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट में यहाँ पे, एंड वी हैव टू शो इन फर्स्ट क्वेश्चन दैट द फॉलोइंग गिवन सीरीज आर डाइवर्जेंट। इन सीरीज को डाइवर्जेंट शो करना है। और लेक्चर में लास्ट में मैंने बताया भी था, हम कुछ रिजल्ट जो यूज करने वाले हैं वो है इफ सीरीज की nth टर्म पे लिमिट वो does not come out to be infinity, then this series an diverges. Clear? Second thing, comparison test हम लोग यूज करेंगे। कंपैरिजन टेस्ट, और उसमें क्या था, आपके पास सीरीज an, सीरीज bn के, इफ bn कन्वर्जेस, इसका मतलब है सीरीज की हर एक टर्म के लिए, ठीक है, विदाउट समेशन में आप लिख सकते हो, देन सीरीज an ऑल्सो कन्वर्जेस। And second part is if an diverges, this will imply that bn diverges. ठीक है, this thing. And third one is p test. And p test is summation 1 over n raised to power p. ये n वेरी करता है, p फिक्स है, p is greater than 1 convergent, p less than equal to 1 divergent. ये कुछ रिजल्ट्स हमने यहाँ पे पढ़े थे, इनको यूज करते हुए हम Okay, one more thing is अब an upon bn positive term series है, and if limit n tends to infinity, an upon bn comes out to be not equal to 0 and not infinity, then series an और bn का बिहेवियर एक जैसा रहेगा। तो दोनों कन्वर्ज करेंगे या दोनों डाइवर्ज करेंगे। तो ओके, तो द फर्स्ट थिंग इज, इसमें nth टर्म आपने देखनी है। nth टर्म इज 1 by n raised to power 1 by n। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं n raised to power 1 by n। Now when we take limit n tends to infinity an, so ये हमारे पास आएगा लिमिट n tends to infinity 1 over n raised to power 1 by n। अब आप मुझे ये बताएं कि लिमिट n tends to infinity n 1 by n की वैल्यू कितनी होती है, और इसके लिए हिंट है आपके पास, यू हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ y। कंसिडर कर लें इसे, y इज इक्वल टू n raised to power 1 by n log y, दोनों तरफ log लेना पड़ेगा, एलॉपिटल रूल लेना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज 1 raised to power 0, सॉरी इन्फिनिटी रेज टू पावर 0, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 फॉर्म बन रही है, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है यहाँ पे। उसकी हेल्प से आपने सोल्व करके बताना है इसकी वैल्यू कितनी आएगी। दैट वैल्यू नीचे जितनी आएगी 1 अपॉन दैट वैल्यू होने के बाद आप लोग बताओगे ये कन्वर्ज करती है डाइवर्ज करती है। ओके, its value comes out to be 1. So because limit n tends to infinity an is not equals to 0, therefore the given series an diverges। ठीक है, ये रिजल्ट है इसके। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कुछ प्रॉब्लम्स में मैं आपको हिंट दे देती हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फर्स्ट प्रॉब्लम इज, से सीरीज an है आपके पास 1 प्लस 2 रेज टू पावर 2, 3 रेज टू पावर 3, 4 रेज टू पावर 4, इट मीन्स nth टर्म है n रेज टू पावर n। सीरीज की फॉर्म में है 1 over n रेज टू पावर n, n इज फ्रॉम 1 to infinity। ठीक है, ये आपके पास nth टर्म हो गई सीरीज की। अब देखिए, हमें रिलेशन देखना है, हमें an is 1 over n raised to power n, when we take limit n tends to infinity, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, 0 आ रही है। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम में हम ये रिजल्ट यूज करके सिंपली बता पा रहे थे कि कन्वर्ज करती है डाइवर्ज। अगर ये नॉन जीरो आता है तो डाइवर्ज कर रही है सीरीज, ये हम बता सकते हैं। इफ इट कम्स आउट टू बी 0 देन इनकंक्लूसिव है ये रिजल्ट। ठीक है, सो इस केस में
व्हेन वी टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 ओवर n रेज टू पावर n, ये इंफिनिटी यहाँ पे बन रहा है, वैल्यू कम्स आउट टू बी 0। तो इस केस में हम ये रिजल्ट यहाँ पे नहीं यूज कर सकते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा फिर इसके लिए कोई ना कोई कंपैरिजन टेस्ट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो किसी ना किसी कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प लेंगे हम। और सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट अगर ये है तो क्या हम बता सकते हैं कि 1 ओवर n रेज टू पावर n इज लेस देन सम सीरीज और सम नंबर, क्या हम निकाल सकते हैं? देखिए, उसके लिए अगर हमारे पास इफ n इज ग्रेटर देन 2, तो n रेज टू पावर n इज ग्रेटर देन 2 रेज टू पावर n, दोनों तरफ मैंने n पावर कर दी, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 ओवर 2 रेज टू पावर n इन 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ओवर n रेज टू पावर n। सो दिस टर्म इज लेस देन 1 ओवर 2 रेज टू पावर n, जब n 2 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं इसमें दो टर्म, क्योंकि सीरीज की कन्वर्जेंस में मैंने बात की थी, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम वहां शिफ्ट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ दिस लेट bn इज इक्वल्स टू 1 ओवर 2 रेज टू पावर n। ठीक है, तो यहाँ पे an सीरीज ये हो गई, दिस इज आवर bn सीरीज। अब सीरीज bn का बिहेवियर कैसा है? सीरीज bn इज 1 ओवर 2 रेज टू पावर n। इसका मतलब क्या है? इस टर्म में पहली टर्म है 1/2, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, तो क्या ये एक जीपी है? दिस इज अ जीपी विद कॉमन रेशियो 1/2, और एंड हमें पता है जब कॉमन रेशियो लेस देन 1 होता है या -1 से 1 के बीच में लाई करता है तो वो सीरीज कन्वर्ज करती है। तो सीरीज bn कन्वर्जेस, और क्योंकि ये सीरीज कन्वर्ज कर गई तो उससे छोटी वाली सीरीज वहां पे कन्वर्ज करेगी। Therefore, by comparison test, फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से, या फिर कहें कि थर्ड कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से, बिकॉज हमने कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स वहां छोड़ी है। बाय कंपैरिजन टेस्ट सीरीज an also converges। ये आपने लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा आप किसकी हेल्प से यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट इज सीरीज an, और यहाँ पे है, मैं कंबाइन करके यहाँ पे लिख देती हूँ, दिस इज log, ओके 1 ओवर log n, सॉरी 1 ओवर log n, और n इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। ठीक है, 2 टू इंफिनिटी से आपके पास ये सीरीज दी हुई है। एक फाइनाइट नंबर, एक टर्म यहाँ पे छोड़ दी है, नो प्रॉब्लम, बिकॉज log 1 0 होता है, वो इंफिनिटी बन जाएगा। और लोग वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देना है कि कुछ ना कोई टर्म स्किप की ही होती है वहां पे। सो दिस इज log n। कंपैरिजन टेस्ट अगर हमें यहाँ यूज करना है तो कंपैरिजन टेस्ट के लिए हमें log n का कहीं ना कहीं रिलेशन पता होना चाहिए कि बट log n के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक बार आपको कंक्लूड करना चाहूँ कुछ रिजल्ट से आपके लिए, कि this is y equals to x if this is x axis और this is y axis एक कोऑर्डिनेट प्लेन है, तो ये y equals to x लाइन है। e रेज टू पावर x जो फंक्शन होता है, e रेज टू पावर x फंक्शन, दिस इज y is equals to e रेज टू पावर x। ठीक है, और ये इसी के बिल्कुल रेप्लिका, ये यहाँ पे टच नहीं करेगा, दिस इज y is equals to log x। ठीक है, तो log x जो वैल्यू रखता है वो ऑलवेज लेस देन होती है x से। ठीक है, y इज इक्वल टू x लाइन के बिल्कुल ऊपर होता है, मतलब टच नहीं करेगा e रेज टू पावर x। मतलब मेरा कहने का मतलब है e रेज टू पावर x इज ग्रेटर देन x ऑलवेज, एंड log x इज ऑलवेज लेस देन x। ठीक है, सो यहाँ पे log n है तो लेस देन n होगा, तो 1/n इज लेस देन 1/log n। ठीक है, सो ये आपके पास होगी लेट सीरीज bn क्या हो गई 1/n। ठीक है, एंड इट डाइवर्जेस बाय पी टेस्ट की हेल्प से, बिकॉज पी टेस्ट में क्या था 1 ओवर n रेज टू पावर p अगर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है तो डाइवर्ज करती है, 1 हो या 1 से लेस हो तो डाइवर्ज करती है, ग्रेटर देन 1 होता तो कन्वर्ज करती है।
तो ये डाइवर्ज करती है पी टेस्ट से। अब छोटे वाली सीरीज अगर डाइवर्ज कर रही है, दिस विल इम्प्लाई दैट सीरीज 1/log n ऑल्सो डाइवर्जेस। क्लियर? देखो दो रिजल्ट हुए यहाँ पे, ये मैंने लिख दिए हैं। एक रिजल्ट हमने कंपैरिजन टेस्ट का n फैक्टोरियल और 2n-1 में भी हम जानते हैं ये रिजल्ट। ठीक है, ये कंपैरिजन टेस्ट आपने यहाँ पे यूज करने हैं। n ग्रेटर देन 2 है तो n इज ग्रेटर देन 2n, ये भी अभी हमने लास्ट यूज किया है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये कितने पे वैल्यू यहाँ पे 0 बन रही है, log की वैल्यू 0 कहाँ पे बनती है, log 1 के ऊपर वैल्यू 0 बनती है। व्हेन x की वैल्यू जब 1 होती है वहां पे log 0 बनता है। ये log का ग्राफ है log x का। ठीक है, सो log x की वैल्यू कितनी ग्रेटर देन 1 रखता है, व्हेन x जब 1 से बड़ा है। यहाँ x1 है वैल्यू रख रहा है, यहाँ x2 वैल्यू रख रहा है, यहाँ x3 वैल्यू, तो 1 से जब भी बड़ी वैल्यू x रख रहा है तो log x का ग्राफ ग्रेटर देन 0 आता है। ठीक है, ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू रखता है ऑलवेज। और x और 1 0 से, जब 0 से और 1 के बीच में x रहता है तो उस टाइम पे log x की वैल्यू लेस देन 0 रहती है। तो ये कुछ एक रिजल्ट्स हैं जो हमने कंपैरिजन टेस्ट में यूज करने पड़ेंगे। सो ये सेकेंड प्रॉब्लम थी, सेकेंड क्वेश्चन की, तो ये डाइवर्जेस। इसी तरह से ये अब थर्ड प्रॉब्लम है। अब इसमें मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगी यहाँ पे, और दिस इज दिस सीरीज 1/n फैक्टोरियल। अभी अभी मैंने बताया 1/n फैक्टोरियल और 2n-1 रिलेशन, ये आपने यूज कर लेंगे यहाँ पे। फोर्थ प्रॉब्लम 1/√n फैक्टोरियल, दिस सीरीज। अगेन जो n फैक्टोरियल के लिए आप रिजल्ट यूज करोगे उसी में अगर अंडर रूट कर दे दोनों तरफ तो वही रिजल्ट आप यूज कर सकते हो यहाँ पे। फिफ्थ प्रॉब्लम समेशन e⁻⁻n²। ठीक है, इसका मतलब है 1/e⁻n², और e⁻x मैंने अभी बताया ग्रेटर देन x होता है, तो e⁻n² इज ऑल्सो ग्रेटर देन n²। इसको आप यूज करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपका रिजल्ट आ जाएगा। सेवेंथ प्रॉब्लम में है 1/n² log n। ठीक है, इस प्रॉब्लम में क्या करेंगे, हमारे पास देखिए, और यहाँ पे n एक बार ध्यान रखनी है, n यहाँ 3 से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो देखिए log मैंने क्या बताया, log x ग्रेटर देन 0 रहता है, log x इज ग्रेटर देन 0 जब x ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, बट यहाँ पे x की वैल्यू 3 से शुरू हो रही है, log 3 से जब वैल्यू शुरू हो रही है। ठीक है, तो log देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए कुछ एक रिजल्ट यहाँ लिखे हैं कि अगर नेचुरल लॉग है, ln का मतलब है log टू द बेस e, और 3 पे वैल्यू निकालते हैं वो आती है 1.098, और जो नेचुरल लॉग है सॉरी टू द बेस 10 है उसकी वैल्यू ये रहती है आपके पास। ठीक है, तो नेचुरल लॉग के केस में हम क्या बोल सकते हैं कि log n या ln the natural log n is greater than 1 when n is greater than equals to 3। ठीक है, उस केस में अगर n² log n होगा तो that will be greater than n², नेचुरल लॉग के केस में। ठीक है, सो यहाँ पे 1/n² is less than 1/n² log n। ये अब कन्वर्ज करती है तो ये भी आपकी सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी। तो ये जो हमने रिजल्ट यूज किया ना 10 वैल्यू, ये नेचुरल लॉग के केस में हमने ये रिजल्ट जो हम लिख रहे हैं इसका मतलब है दिस इज टू द बेस e। ऐसा एक एग्जांपल भी दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखेंगे लॉग के क्वेश्चंस में। क्लियर? ये 6 पार्ट हो गया। 7th पार्ट है एक्सरसाइज का, वो सिंपल है 1/mod cos x cos n raised to power 3/2। हमें पता है cos x की वैल्यू, cos x sin x की वैल्यू, ये रिजल्ट भी यूज करेंगे, लेस देन इक्वल टू 1 रहती है। ठीक है, साइन फंक्शन x से भी लेस रहता है तो ये रिजल्ट भी हमारे पास है। तो ये cos n जो है वो लेस देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो n रेज़्ड टू पावर 3/2
कन्वर्ज करती है पी टेस्ट से, तो ये भी कन्वर्ज करेगी। ये हिंट है सिर्फ आप लोगों के लिए। क्लियर। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 3, सॉरी। फर्स्ट प्रॉब्लम इज 1/2 raised to power n plus 3 raised to power n। सारे क्वेश्चन ना करवा के मैं सिर्फ आपको एक हिंट यहाँ पे देने वाली हूँ, उसी को ध्यान में रखना है। दो ही तरह की प्रॉब्लम्स है इस पूरे क्वेश्चन में। सो दिस इज लेट करना है कि ये सीरीज ए एन है, तो nth टर्म हो गई 1/2 raised to power n plus 3 raised to power n। इनमें से जो बड़ी टर्म है ये 2 raised to power n, ये 3 raised to power n है। जो बड़ी है वो आप कॉमन ले लें, तो ये कितना बनेगा 2/3 raised to power n plus 1। ठीक है। सो इस केस में आप बी एन लेट कर लें 1/3 raised to power n। अगर इस चीज को मैंने बी एन कंसिडर कर लिया, तो ये ए एन अपॉन बी एन में कितना आपके पास रेशियो में कितना बच जाएगा 2/3 raised to power n plus 1। ठीक है। इसमें ये कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ यूज करने जा रही हूँ, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये आपके पास कितना बन जाएगा, दिस इज एनी क्वांटिटी विच इज लेस देन 1। ठीक है। एनी क्वांटिटी, अगर कोई क्वांटिटी आपकी -1 से 1 के बीच में लाई करती है और उसकी पावर आप n करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी का वैल्यू आपको 0 मिलती है, तो ये भी एनी क्वांटिटी विच इज लाइंग बिटवीन -1 और 1 और इट्स पावर इन्फिनिटी 0 बनेगी। तो ये वैल्यू क्या आ गई 1 विच इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट फाइनाइट और नॉन जीरो आपके पास क्वांटिटी आ गई, ये रेशियो। इट मीन्स देयरफॉर सीरीज ए एन एंड सीरीज बी एन बोथ converge or diverge together। ठीक है। दोनों का बिहेवियर सेम रहेगा, ये कंपैरिजन टेस्ट में यहाँ पे यूज कर रही हूँ। तो अब बस सिर्फ हमने सीरीज बी एन के बारे में देखना है। सीरीज बी एन ये हो गई 1/3 raised to power n। इसका मतलब है 1/3 square 1/3 cube like this which is a GP with common ratio 1/3, वो less than 1 है। therefore series bn converges and hence सीरीज ए आपकी कन्वर्ज करेंगे। क्लियर। इस तरह से। और जैसे कि ये क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट है इसमें 1/3 raised to power n minus 1 plus 2। ठीक है। तो लेट कर लेंगे कि दिस इज अवर सीरीज ए एन, सीरीज ए एन nth टर्म n raised to power n minus 1 plus 2। So we know 3 raised to power n minus 1 plus 2 is greater than 3 raised to power n minus 1। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/3 raised to power n minus 1 is greater than 1/3 raised to power n minus 1 plus 2। ये इससे लेस हो गई ये सीरीज 1/3 raised to power n minus 1 GP कॉमन रेशियो अगेन। ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों ने ये थर्ड क्वेश्चन पूरा करना है। फिर बाकी क्वेश्चन जो है इसके पार्ट जो है वो भी इसी तरह से रहेंगे। तो यही दो तरीके हैं इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इन सीरीज के बारे में आपने बात करनी है। फर्स्ट सीरीज इज, देखिए सीरीज ए एन मैंने नाम दे दिया n√2 - 1 डिवाइडेड बाय 3 cube - 1 प्लस √3 - 1 4 cube - 1 √4 - 1 5 cube - 1। इस तरह की सीरीज है। ठीक है। तो इसकी nth टर्म हम मान लेते हैं, क्योंकि हम फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म छोड़ भी सकते हैं। n हम यहाँ 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी n - 1 n अगर हम 2 से शुरू कर रहे हैं। देखिए आप यहाँ पे उसको जो भी शॉर्ट नोटेशन में यहाँ पे लिखेंगे या जो भी nth टर्म लिख रहे हैं उसमें अपनी वैल्यू वापस पुट करके देखिए क्या आपने ये सही चूज की है। तो ये n + 1 cube - 1 दिस इज योर nth टर्म √n - 1 ओवर n + 1 होल क्यूब - 1। अगर आपने 2 से ना शुरू करके अगर 1 से शुरू की होती तो ये सीरीज कैसे दिखती, n अगर 1 से इन्फिनिटी होता, n is from 1 to infinity, तो फर्स्ट टर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ता, n + 1 लिखना पड़ता, यहाँ पे n + 2 लिखना पड़ता। ठीक है। सेम थिंग किसी भी तरह से कर सकते हो आप। तो दिस इज योर an। ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ली जाती है
तो 1/n टाइप की टर्म बनाने की कोशिश करनी है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो ऊपर से √n अगर हम कॉमन लिया तो बचा 1 माइनस 1/√n, और यहाँ से जब तो n³ बाहर आया और ये बना 1 + 1/n होल क्यूब माइनस 1/n³। ठीक है, दिस इज आवर an, ये हमारा an हो गया। नाउ an, ये टर्म कितनी बच गई, उसे bn कंसिडर कर लीजिए, कितनी n⁻³ माइनस 1/2, दैट इज 1/n⁵ दिस इज योर bn। तो an/bn कितना बच गया आपके पास, 1 माइनस 1/√n, 1 + 1/n होल क्यूब माइनस 1/n³। ठीक है, नाउ लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, वैल्यू कितनी आई 1, विच इज नॉन जीरो एंड फाइनाइट। देयरफॉर series an and bn converge or diverge together। ठीक है, देयरफॉर सीरीज bn का बिहेवियर अब देखना है, दैट इज 1/n⁵ कन्वर्ज करती है बाय p टेस्ट से, बिकॉज 5/2 इज greater than 1, because 5/2 is greater than 1, therefore hence series an also converges। ठीक है, इस तरह से हमने ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जैसे एक इसी क्वेश्चन में, फोर्थ क्वेश्चन में ही हमारे पास फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे सीरीज मान लीजिए an और वो दी हुई है हमारे पास √3/1 × 2, √5/3 × 4, √7/5 × 6, लाइक दिस। तो देखिए इस सीरीज की nth टर्म लिखनी है, पहले वो टास्क है आपके पास। n 1 से इंफिनिटी शुरू कर रहे हैं, डिनोमिनेटर आपको समझ में आ रहा है, अगर फर्स्ट टर्म n है तो सेकेंड टर्म कितनी है, n × n+1। 1 सेकेंड, देखिए इसमें ये डिनोमिनेटर टर्म नहीं आएगी, बिकॉज देखिए फर्स्ट टर्म n को जो 1 रखेंगे तो 1 × 2 मिल गया, बट n को 2 रखेंगे तो क्या 3 × 4 मिल रहा है इसमें हमें, n को जब 2 रखा तो 2 × 3 मिलेगा, ना कि 3 × 4। तो ऐसी प्रॉब्लम्स में हमें क्या करना होगा, किस तरह से सोचना होगा, हमें AP की हेल्प लेनी पड़ेगी। देखिए जो डिनोमिनेटर है पहले उसको क्रैक करते हैं, वो क्या है 1 × 2, फिर है 3 × 4, फिर है 5 × 6। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म आ रही है, ये डॉट का मतलब प्रोडक्ट में है ये चीज, ठीक है, डिनोमिनेटर में प्रोडक्ट में है, तो 1 है, 3 है, 5 है, फिर 7 आएगी, 7 × 8 आएगी, तो 1 3 5 7 ये ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं। इन ऑड नंबर ऑफ टर्म्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2n-1 टाइप से। एपी में ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं, या फिर आप इसमें ऐसे देखना है कि आपके पास ये एक सीरीज रखी हुई है, ठीक है, और विच इज एन एपी, कॉमन डिफरेंस कितना है 2 है, फर्स्ट टर्म 1 है, nth टर्म कैसे लिखी जाएगी, a + n-1 d, a इज 1 + n-1 d, तो ये कितनी आ गई 1 + 2n-2, 2n-1, nth टर्म इसकी होगी 2n-1। इसी तरह ये इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, सेम इसी तरह से वो फॉर्मूला लगा के आप देखेंगे कि ये 2n है, तो डिनोमिनेटर में आएगा 2n-1 × 2n। ठीक है, अब हम न्यूमरेटर को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि न्यूमरेटर में एक्चुअली क्या फॉर्मूला बनेगा। तो अंडर रूट तो सब में लगा हुआ है, दैट इज फाइन। फर्स्ट टर्म है 3 5 then 7, तो हम देख रहे हैं ये भी एक एपी है, कॉमन डिफरेंस अगेन 2 है, बट फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। तो इस फॉर्मूले में nth टर्म कैसे लिखी जाएगी, a + n-1 टाइम्स t, a इज 3 + n-1 × 2, 3 + 2n-2, तो ये बनेगी 2n+1। न्यूमरेटर में आएगा अंडर रूट 2n+1, दिस इज अवर n टर्म। अब क्या करना है भाई, ऊपर से और नीचे से n कॉमन लेके, ठीक है, जितना भी कॉमन आ रहा है वो आपने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है। आई होप कर पाएंगे। अभी ये हम फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन नंबर 5 में जो टर्म्स दी हुई हैं उन सब में क्वेश्चन नंबर 5 फर्स्ट पार्ट हिंट मैं यहाँ पे देना चाहूंगी, n1 to infinity अंडर रूट n² + 1 अंडर रूट के बाहर है -n,
तो ये जो है इससे पहले लेट कर लेंगे कि ये सीरीज ए एन है, और वेयर ए एन इज एन स्क्वायर प्लस वन माइनस, आप इन टर्म्स में रेशनलाइज कर लें, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन, उसी से डिवाइड कर लें, एन स्क्वायर प्लस वन प्लस एन। ठीक है, इस तरह से सिंप्लीफाई करना है आपने, और फिर ये आप मल्टीप्लाई करके कुछ टर्म आप बाहर कलेक्ट कर लेंगे, वो आपका बी एन बन जाएगा, फिर कंपैरिजन टेस्ट लगा लेंगे ए एन अपॉन बी एन लिमिट लेके। आई होप इस तरह से क्लियर है ये। ठीक है, इस तरह से फिफ्थ क्वेश्चन आपने करना है। सिक्स प्रॉब्लम, और यहाँ पे बस लास्ट एक हम डिस्कस कर लेते हैं। सिक्स प्रॉब्लम में एक हिंट में यहाँ पे लेके छोड़ रही हूँ कि यूज एक्सपेंशंस, जैसे साइन, फर्स्ट प्रॉब्लम है समेशन साइन वन बाई एन, तो साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई थ्री पिक्टोरियल एक्स की फाइव बाई फाइव पिक्टोरियल माइनस दस। ठीक है, तो साइन वन बाई एन का मतलब क्या हो गया, जहां जहां एक्स है वहां वन बाई एन रख दीजिए, माइनस वन बाई थ्री पिक्टोरियल वन एन क्यूब वन बाई फाइव पिक्टोरियल एन रेस्ट पावर फाइव। अब क्या है, इसमें से वन बाई एन कॉमन ले लीजिए आप, ये आपका दिस इज योर ए एन, ये बी एन बन जाएगा, तो ए एन अपॉन बी एन आपने बना लेना है। ठीक है, लिमिट लेनी है, फिर बी एन के ऊपर डिपेंड करेगी सीक्वेंस का। इस तरह से हमारे पास सिक्स प्रॉब्लम्स आपने ट्राई करनी है। ओके, थैंक यू।